गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का ये लाइव बीइंग माई सेल्फ का एक सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी मौज में। ये सीरीज़ जो है हमें हमारे सच तक पहुँचाएगा, हमारे को एक सच्चा इंसान बनने के लिए, कामयाब इंसान बनने में बहुत मदद करने वाला है। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी मुझसे प्यार करते हैं, आज से सुबह जो है हम लोग तकरीबन 7 बजे लाइव किया करेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि जब आप सुबह सुबह लाइव करते हो ना तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है और हम सारा दिन बहुत अच्छा काम करते हैं। और यही जो है हमारा टॉपिक रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि यार हम कुछ अच्छा कर सकें, अच्छा बढ़िया कर सकें। और जो लोग हमेशा मेरे साथ प्यार से बने रहते हैं, साजिद भाई हमेशा आ जाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऐसे ही आप जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आज एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ बताने वाला हूँ, एक ऐसी पावर बताने वाला हूँ जो सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपने उसे समझ लिया तो आप 110% सफल हो जाएंगे। जी हाँ, गारंटी के साथ। राइट, वो मैं बताने वाला हूँ। और एक क्या बात कहते हैं दुनिया में कि जो आदमी कोई अच्छी चीज़ देखता है, अच्छी चीज़ शेयर करता है, ये दोनों ही परमात्मा के आशीर्वाद के भागी होते हैं। माने तो जैसे मेरे को कोई अच्छा आइडिया, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, तो इस प्रकृति से कोई आइडिया इस बुद्धि में आया और ये आइडिया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये शेयरिंग हो गई और दूसरी शेयरिंग होती है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख करके आपको अच्छा लग रहा है और आप शेयर कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, आप शेयर कर रहे हो दूसरों को, तो वो भी गिविंग एटीट्यूड होता है। गिविंग एटीट्यूड का मतलब होता है आपने कोई अच्छी चीज़ पाई और आप लोगों को शेयर करते हो, तो वो जो है वो परमात्मा के गुड बुक में लिखी जाती है। राइट, और आपको खुशी देती है, आपको देवत्व की फीलिंग कराती है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार से आज मैं ये शेयर करके खुश हूँ, ऐसे ही आप भी इसे आगे फर्दर शेयर करेंगे तो आपको भी देवत्व की फीलिंग आएगी। दुनिया में परमेश्वर और लोग दो चीज़ों को नोट करते हैं। पहली चीज़, जब आप वीडियो बनाते हो, पहली चीज़ ये किसने बनाया है, और दूसरी चीज़ ये किसने शेयर किया है। बनाने वाला और शेयर करने वाला दोनों ही बराबर के पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि उस जिसने शेयर किया है, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। समझ रहे आप मेरी बात? यानी कि एक तो होता है गुरु, एक होता है परमेश्वर। तो जब हम गुरु को ज़्यादा बड़ा मानते हैं, क्योंकि गुरु नहीं होता तो शायद वो परमेश्वर नहीं मिलते। मतलब कि मेरे को भगवान ने एक अच्छी थॉट दी, एक अच्छा प्रोसेस दिया, ठीक है ना, और मैंने वो आपको शेयर किया और आपने फर्दर शेयर किया, तो आप उसके गुरु बन जाते हो। गुरु कुछ और बड़ी चीज़ नहीं होती, गुरु होता है जो किसी को एक अच्छी शिक्षा दे, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको फर्दर शेयर करना चाहिए। राइट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बीइंग माई सेल्फ, मैंने अपने हाथ पे भी लिखवाया हुआ है, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है कि बॉस, बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में। ये संसार में केवल और केवल आपको अपने तक पहुँचना है, अपने ग्रोथ के बारे में। ये धन की बात नहीं है, ये सेल्फ की बात है, ये अपने आप को ऊपर उठाने की बात है। तो मैं और मेरा ये नीम का पेड़ मेरे लिए मेरी साधना का क्षेत्र है, और यही मुझे पूर्ण ज्ञान देता है, सब कुछ सिखाता है। यही इसी के आशीर्वाद से ये मेरा गुरु भी है, ये मेरा शिक्षक भी है, ये मेरा भगवान भी है, ये मेरा सब कुछ है। इसी प्रकृति ने मुझे सब कुछ दिया है। आज शेयर करने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को जो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, अर्ली बर्ड्स हैं, उनका नाम ले करके, साजिद भाई, श्रवण भाई, ब्रजेश जायसवाल जी, और हाँ श्रवण भाई, ठीक है। तो आज समझिए कि हमारा जो भी कुछ है इस संसार में, हमने जो कुछ भी अचीव किया है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, ये सब कुछ हमारे दो शरीर होते हैं, हमारी दो बॉडीज़ होती है। एक ये फिजिकल बॉडी जो आप मुझे अभी देख रहे हो, ये एक तो मेरी ये बॉडी है, एक मेरी वर्चुअल बॉडी है जो मेरे ब्रेन में
बनी है मेरी सेल्फ की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बीइंग माई सेल्फ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो मेरा ये शरीर है और एक मेरा वर्चुअल शरीर है जो मेरे ब्रेन में मैं अपने आप को जानता हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा वो जो कॉन्शियसनेस के अंदर जो शरीर है वो क्या है, तो वो मैं हूं। तो इस संसार में जो भी कुछ आपने अचीव किया है, जैसे भी आपने मित्र बनाए हैं, शत्रु बनाए हैं, वो केवल और केवल उस वर्चुअल सेल्फ के बारे में है। आपका शरीर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातें, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट वहीं से हो रही हैं। ये ब्रेन जो है ये शरीर को चलाता है, उस ब्रेन के अंदर जो आप सेल्फ बैठे हुए हो, है ना, इसको लोग आत्मिक रूप से भी समझते हैं, अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो जो सेल्फ है उसको ग्रो करोगे तो आप ग्रो हो जाओगे। वो हाँ, आप कैसा सोचते हो, आप कैसा मानते हो अपने आप को, ध्यान से समझो, आप कैसा मानते हो अपने आप को, अचीवर मानते हो कि फेलियर मानते हो, ये डिपेंड करता है कि आप अचीवर बनोगे या फेलियर बन जाओगे। एक छोटी सी कहानी बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति की बता रहा हूँ। एक लड़का था, छोटा सा, गरीब परिवार से था, पिता गुजर चुके थे, माता उसे पाल रही थी। स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में टीचर ने एक लेटर दे के उसे घर भेज दिया कि भाई जाओ अपनी माता को देना। वो आता है घर पे, आकर के वो लेटर पढ़ना तो जानता नहीं था, तो वो अपनी माँ को देता है। माँ उसे पढ़ती है और मुस्कुराती है और कहती है ठीक है बेटा। बोले माँ इसमें क्या लिखा है? बोले बेटा इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका बेटा है ना, ये बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे स्कूल में ऐसा कोई नहीं है जो इसे पढ़ा सके, तो कृपया आप इसे दूसरे स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए। और वो बच्चे को वो लेटर की वो बातें समझ में आने लगी और उसने अपने बीइंग माई सेल्फ में ये मान लिया कि मैं बहुत स्पेशल हूं और मैं यहाँ कुछ स्पेशल करने के लिए आया हूं। कहते हैं इनिशियल शिक्षा जो होती है माता देती है, और माँ जो सिखाए किसी को वो जल्दी समझ में आता है। 7 साल की उम्र तक जो आप सीखते हो सिखाते हो वो बहुत जल्दी समझ में आता है। वो उसी नॉलेज को लेकर के बढ़ता रहा बच्चा, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और वो विश्व के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब उसकी माता गुजर गई तो एक दिन अलमारी खंगालते हुए उसे दिखाई दिया वो पत्र। उसने वो खोल के पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ था कि आपका बेटा दिन प्रतिदिन मंद बुद्धि होता चला जा रहा है, और वो जिस एज से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उसका दिमाग उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन कि साइंस जिस चीज को ये कहती है, या ऑब्जर्वेशन जिस चीज को ये कहती है कि ये बढ़ नहीं रहा, ये ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन उसने खुद माना। कितने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूं। मैं उस बच्ची का नाम भूल गया जो अभी लेटेस्ट कहानी हुई थी, ट्रेन से कट गए थे उसके पैर, पूरी रात वो पड़ी रही। हिंदुस्तान की कहानी है। और हॉस्पिटल में गई, बिना किसी पेन किलर के उसका ऑपरेशन होता है, और वो लड़की हिमालय चढ़ती है। यहाँ नाम महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ कर्म महत्वपूर्ण है। उसने कैसा सोचा होगा उसके बीइंग माई सेल्फ में, उसके सेल्फ में उसने कैसा इमेजिन किया होगा। बहुत सारी बार हम ये भूल जाते हैं कि ये सारा गेम बॉस बीइंग माई सेल्फ का है। ये सारा गेम सेल्फ को उठाने का है, और वो तब उठेगी जब आप आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए सुबह सुबह दोगे। इसके बाद जब आपका काम शुरू होता है, वहाँ पे आपको लोगों से इंटरेक्शन करना होता है। जब आप रात को सोते हो तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। जब सुबह सुबह आप उठ करके और मेडिटेशन करते हो, और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि भगवान को मतलब बुलाने की शक्ति दे दो, ये दे दो। अपने आप को एनालाइज करना होता है, अपने उस सेल्फ में बैठना होता है, उस सेल्फ को जानने की कोशिश करनी होती है कि इस सेल्फ के अंदर क्या चल रहा है। ये सेल्फ कहीं गिर तो नहीं रहा है, डिमोटिवेटेड तो नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है। और अगर आप इसको सही करने का तरीका क्या है, आप बैठ जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने आप को अच्छा महसूस कराइए। कैसे महसूस कराएंगे? जैसे मैं कराता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ सांसों पे ध्यान दे करके सुबह सुबह। ये मेरे पीछे नीम क्यों रखता हूँ? क्योंकि ये मेरे को आशीर्वाद, मेरे को शक्ति, ये प्रकृति से जब आप टच में होते हो तो प्रकृति आपको, जैसे आपने देखा होगा ना, डिश एंटीना लगा रखा है, डिश एंटीना पावर को ज़्यादा बढ़ा के आपके टीवी में डालता है। तो ये प्रकृति
को आप गुरु मान लो, इस प्रकृति को अपने पिता मान लो, ये प्रकृति आपके साथ कनेक्टेड हो जाती है और आपको शक्ति देती है। क्षमा चाहूँगा, फ़ोन आ गया था। तो ये शक्ति देती है, आपको शक्ति देती है और आपको ऊपर बढ़ाती है। तो हे परमेश्वर, मैं सुबह सुबह जैसे ही जागता हूँ, मेरे को श्रुति होती है, तभी मैं एकदम ये मंत्र जाप करता हूँ। क्या? हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी दिए, अच्छे मित्र दिए, अच्छा स्वस्थ शरीर दिया, अच्छा कारोबार दिया, सच्चा साथी दिया, आज्ञाकारी संतान दी और इस कलयुग में अच्छा करके सफल होकर के जाने की बुद्धि दी, है ना। सफल हर आदमी की सफलता का कारण होता है। कुछ लोग 2 नंबर से सफल होते हैं, कुछ लोग 1 नंबर से सफल होते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको ये शक्ति दी कि हम अच्छा करके, दूसरों को अच्छा करके और सफल होने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आपको प्राउड महसूस करना चाहिए। आप और मैं भी कहीं चोरी कर सकते हैं, किसी का कत्ल कर सकते हैं, हम वो सब कुछ 2 नंबर का कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, पर हम करते नहीं। हम समाज के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम अच्छे हैं। हमारे अंदर अच्छी बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है। आपके अंदर भी यही है। अगर आप कहते हैं ना, पर जय हो मयूरा बोला, तो अच्छी बुद्धि जिसके अंदर होती है वो अच्छे लोगों से संपर्क बनाता है, अच्छे लोगों के वीडियो देखता है, अच्छी सोच रखता है। आपका सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखने का काम होता है। और एक ही बात याद रखिए, इस संसार में किसी को कुछ भी मिला है वो देने से मिला है, कभी मांग करके किसी को कुछ नहीं। कहते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर बिन मांगे मोती लेना चाहते हो तो लोगों को देना सीखो, जो चाहिए वो देना जरूरी है। मैं ये दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यही चाहिए, मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे प्यार चाहिए, मैं प्यार दे रहा हूँ क्योंकि मुझे प्यार चाहिए, मैं खुशी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे खुशी चाहिए, मैं ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्ञान चाहिए। जब आप शेयर करते हो कोई चीज़ तो आप दिमाग उसको ज़्यादा बार अंडरस्टैंड करता है। तो जब आप इसे शेयर करने के बारे में सोचोगे इस वीडियो को, तो आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। जय हो। ये शक्तियाँ हैं, ये चिड़िया है, ये मयूरा है, ये बताती है, उसको भी अनुभव हुआ है, उसने भी कुछ बोला है, उसने भी कुछ देखा है, वो भी कोई चीज़ दे रही है चारों तरफ इन्फॉर्मेशन, तो कुछ भी दिया हो उसने। सोचो, ये परमेश्वर की शक्ति है, इसका अनुभव करो, इस शक्ति को पहचानो और अपने आप को पहचानो। आप संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपकी श्रेष्ठता का तमगा कोई और नहीं देने वाला। आपके अंदर जो आप खुद हो, जो सेल्फ में हो, वो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है और हमेशा आपका दूसरा शरीर सामने वाले के शरीर में, उसके दिमाग में भी रहता है। देखो, जितने भी लोग यहाँ पे लाइव आए हुए हैं, ये सारे मेरे भाई जो हैं, इनका एक शरीर मेरे दिमाग में भी है ना। और एक आप वहाँ बैठे हैं, ऐसे एक मैं यहाँ बैठा हूँ और एक आप उधर बैठे हो, है ना। एक आप उधर बैठे हो, एक मेरे दिमाग में बैठे हो, राइट। तो ये चीज़ें हैं। ब्रजेश भाई गुड मॉर्निंग। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो आज से सुबह 7 बजे हम लोग मिला करेंगे, बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज को खोजेंगे, अपनी मौज को फाइंड करेंगे। और मुझे बता दीजिए जितने भी मेरे मित्र हैं कि क्या ये आइडिया सही है। जैसा आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सुबह सुबह आकर के कोई ऐसा संदेश खोजा जाए जिसके ऊपर हम पूरे दिन काम कर सकते हैं। तो अगर मेरी आवाज़ आ रही है, आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है, राइट, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि क्या मामला है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि मैं लाइव हुआ होऊंगा और लाइव आकर के थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के साइंस मुझे मिल रहे हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, इसे शेयर ज़रूर करना। बीइंग माई सेल्फ के इस पहले एपिसोड में हमने समझा कि हम कौन हैं और हमें किस चीज़ के ऊपर काम करना है, हमें कैसे अपने आप को ऊपर उठाना है। और जब हम अपने सेल्फ को ऊपर उठाएंगे तो बहुत आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो आज इस एपिसोड नंबर 1 बीइंग माई सेल्फ में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिन लोगों ने भी अटेंड किया, जिन लोगों ने भी शेयर किया, हे परमेश्वर उनको खूब तरक्की देना, हे परमेश्वर उनको खूब कामयाब करना, हे परमेश्वर उनके जीवन में धन्य धान्य संपूर्ण जीवन देना, हे परमेश्वर। जय हो।
लो जी, आपको भी आशीर्वाद मिल गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार बरसाने के लिए, लव देने के लिए, और आगे इसी तरीके से सब मिल कर के आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज गुड मॉर्निंग महेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी कमेंट किया। और भी मेरे दोस्त हैं, फटाफट कमेंट कर दीजिए, मैं उनके नाम ले लेता हूं जो लोग लाइव हैं, ताकि फिर आज का लाइव हम बंद करेंगे। जोश में खड़े हो जाओ, अपने आप को बड़ा करो, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मातुर शंभु करि कर्मणि। रे तू कर्म कर, फल तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में केवल कर्म है। कितने लोग लाइव देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं, कौन आया कौन नहीं आया, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है तूने कर्म क्या किया, कितने प्लान दिखाए, कितनी प्रेजेंटेशंस दी, कितने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया। जो तेरा होगा वो तेरे पास आएगा, जो तेरा नहीं होगा वो तेरे पास नहीं आएगा। जैसी तेरी सोच होगी वैसे तेरे पास लोग आएंगे, जैसे तेरे पास लोग आएंगे वैसी तेरी सोच होगी। संगत बुरी न सादगी और गंदे का वास, जैसी संगत करोगे वैसी रंगत होती चली जाएगी। याद रखना, शुद्धता, आनंद और सत्य कभी हारता नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए सत्य पे चलना, प्रेम से चलना और कर्म करते चले जाओ। कर्म बहुत सारे होते हैं, दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करना कूटनीति और ये तामसी प्रवृत्ति है। राजसी प्रवृत्ति कहती है कि भले ही दूसरे का फायदा ना हो लेकिन तेरा फायदा हो रहा है तो तू राजयोग में जी रहा है। मतलब अपने लिए फायदा देख रहा, दूसरों का नुकसान ना हो, फायदा भले ही ना हो तो वो राजयोग है। समझ रहे हो आप? मेरे सामने वाले का नुकसान मत करो, अपना फायदा कर लेते हो तो वो राजयोग है। किसी के साथ बुरा नहीं किया। एक होता है सत्व योग, सतो योग। इसमें क्या मतलब होता है? आप वही काम करते हो जिसमें दूसरे का भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो, और यही कर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। अगर ये ना कर सको तो इतना जरूर करो, अपना फायदा जरूर कर लेना, दूसरे का नुकसान कभी नहीं करना। इसी शुभ मैसेज के साथ आज का लाइव बंद करते हैं। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, लव यू।